हम सबके साथ ये होता है ना, किसी नई आदत को शुरू करने का जोश, और फिर कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है। तो अगर कोई भी इस साइकिल से थक चुका है तो ये बातें उनके बहुत काम आने वाली हैं। हम एक ऐसे प्लान पर बात करेंगे जो बड़े बड़े वादों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे आसानी से किए जाने वाले कामों पर टिका है। और बस इसी एक लाइन में समझिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। यह मकसद कुछ कमाल कर दिखाना नहीं है। नहीं, पॉइंट बस इतना है कि अपनी हाजिरी लगानी है। सोच कर देखिए, जब कुछ भी करने का मन ना हो, उस दिन भी सिर्फ उस काम के लिए खड़े हो जाना, सच में वही तो सबसे बड़ी जीत है। तीसरा दिन, ये अक्सर वो पॉइंट होता है जहां शुरू शुरू का मोटिवेशन खत्म होने लगता है और असली लड़ाई शुरू होती है। इसीलिए ये पूरा प्लान इसी दिन पर फोकस करता है। ये वो पल है जब हम मोटिवेशन से निकलकर अनुशासन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल में काम करता कैसे है। यहाँ पर ना आदत बनाने को सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं, बल्कि एक फिजिकल प्रोसेस की तरह देखा गया है। इसको ऐसे समझिए जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। ठीक वैसे ही जब भी हम कोई काम दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे यानी एक पक्का रास्ता बन जाता है। तो पहले फेज का मकसद बस इसी रास्ते को बनाना है, इस पर दौड़ना नहीं। कहते हैं ना, जैसी सुबह वैसा दिन। दिन के जो पहले कुछ घंटे होते हैं ना, वो सिर्फ समय नहीं होते, वो तो पूरे दिन की एनर्जी का फाउंडेशन होते हैं। तो अब हम उन 3 सिंपल स्टेप्स पर नजर डालेंगे जो इस नींव को मजबूती से बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो 3 स्टेप्स वाली मॉर्निंग रूटीन है, दिखने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये बॉडी और माइंड दोनों को एक क्लियर सिग्नल देती है कि आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। पानी पियो, बॉडी को मूव करो और सही फ्यूल दो। ये वो सिंपल फॉर्मूला है जो दिन को सही ट्रैक पर ले आता है। तो सबसे पहला स्टेप, पानी। जरा सोचिए, पूरी रात के बाद हमारी बॉडी एक सूखे हुए पौधे की तरह होती है। सुबह का पहला ग्लास पानी उसे फिर से जगाने जैसा है। ये सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं करता, बल्कि दिमाग को एकदम फ्रेश कर देता है और पूरे सिस्टम को काम पर लगा देता है। ये एक छोटी सी शुरुआत है जिसका असर फौरन महसूस होता है। ठीक है, अगला स्टेप है बॉडी को मूव करना। एक बात पर ध्यान दीजिए, यहां वर्कआउट जैसा कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। मकसद जिम में पसीना बहाना नहीं है, बस बॉडी में थोड़ी मूवमेंट लानी है, चाहे वो कुछ स्ट्रेचिंग हो या बस थोड़ी देर टहलना। इससे परफेक्शन का प्रेशर हट जाता है और फोकस सिर्फ आदत बनाने पर रहता है। और सुबह का तीसरा पिलर है प्रोटीन। अब जैसा यहां दिख रहा है, बात किसी फैंसी रेसिपी की या फिर कैलोरी काउंट करने की नहीं हो रही। मकसद एकदम सीधा है, कुछ ऐसा खाना जिससे पेट भरा महसूस हो और एनर्जी लगातार मिलती रहे, ताकि 11 बजते बजते एनर्जी डाउन ना हो जाए। तो सुबह की नींव तो हमने रख दी, पर अब उस पर दिन की इमारत कैसे खड़ी करनी है। तो अब बात करते हैं दिन के बाकी समय की एनर्जी के बारे में। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर को एक हाई क्वालिटी फ्यूल देने के लिए है। अच्छा, तो दिन के बीच में जो एनर्जी डाउन होती है, उसे कैसे रोका जाए? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। लंच से थोड़ा पहले एक हल्का स्नैक, जैसे कोई फल या कुछ मेवे, जो फौरन क्लीन एनर्जी देते हैं। और फिर लंच में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन और सब्जियों का एक बैलेंस। ये कॉम्बिनेशन उस सुस्ती से बचाता है जो अक्सर भारी लंच के बाद आती है और शाम तक एनर्जेटिक रखती है। चलिए, अब आते हैं दिन के शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, दोपहर और शाम। ये वो टाइम होता है जब सुबह की सारी एनर्जी खत्म होने लगती है और विल पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। ये सेक्शन इसी बारे में है कि सुबह की उस लय को रात तक कैसे बनाए रखें। लंच के बाद बस थोड़ी देर की वॉक, ये एक और छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल आदत है। ये न सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छा है, बल्कि दिमाग को भी एक जरूरी ब्रेक देता है। और ये दिन भर मूवमेंट की आदत को और भी पक्का करने का एक और मौका है। अब बात शाम के खाने की, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिन का अंत एक हल्के स्नैक और हल्के डिनर से होना चाहिए। यहाँ का जो मेन रूल है वो है अपने डाइजेशन की रिस्पेक्ट करें। रात में भारी खाना सोने और बॉडी की हीलिंग प्रोसेस दोनों में रुकावट डाल सकता है। तो ये रही पूरे दिन की एक तस्वीर। इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे हर छोटा सा काम एक चेन की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक कदम पिछले कदम को सपोर्ट करता है, जिससे पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो ठीक है, हमने दिन का पूरा स्ट्रक्चर तो देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सभी छोटे छोटे कामों का आखिर मतलब क्या है? चलिए समझते हैं कि इस तीसरे दिन का असली मकसद है क्या। बस 1 मिनट रुककर सोचिए।
ये जो सब कुछ किया, सुबह पानी पीने से लेकर रात के हल्के डिनर तक, इसका असली पॉइंट क्या था? क्या ये बस एक और डाइट या फिटनेस प्लान था, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? तो जवाब है ये। इन सारे कामों का निचोड़ बस एक चीज है, एक पक्की जीत। आज एक आदत बन गई, दैट्स इट। ये किसी लंबी छलांग के बारे में था ही नहीं, ये तो बस एक छोटा लेकिन पक्का कदम उठाने के बारे में था। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक स्थायी बदलाव लाती हैं। और आखिर में बस ये सिंपल सी लाइन, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक एहसास है, एक सेटिस्फैक्शन है। लक्ष्य पूरा हुआ, दिन कामयाब रहा, आदत बन गई। और यही वो पावरफुल फीलिंग है जो अगले दिन फिर से उपस्थित होने की, यानी शो अप करने की हिम्मत देगी। Thanks for watching. Every repetition counts. Every day matters. Stay consistent. See you in the next video.